हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन फर्स्ट से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करा दिया है, जिसमें कि हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से ज़रूर देख लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका ईजिली सॉल्व होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें जो है फाइंड करना है कि इसमें से जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सारे नंबर्स में कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया है 441। तो हम लोग देखे थे कि इंट्रोडक्शन में कि कैसे हम किसी भी नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग 441 इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखो अब हमें इसे फैक्टर करना है, बट इसका फैक्टर लेना है हमें प्राइम फैक्टर। तो अब प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर का स्टार्टिंग आपका 2 से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से चेक करेंगे क्या ये 441 2 से कट हो रहा है। अगर 2 से हो जाएगा तो हम लोग 2 लगाएंगे, अदरवाइज फिर 3 को चेक करेंगे। तो 2 से ये नहीं कट होगा, बिकॉज 2 के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट में 1 है। अब 2 का रूल्स है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तब वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और आपको इस फैक्टर करने के लिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको कम से कम 2 से लेकर 10 11 तक के नंबर्स का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपका रूल्स ये पता होना चाहिए। तो चलो 2 से तो ये नहीं कटेगा, अब 3 से चेक करते हैं। 3 का क्या रूल है कि इसके डिजिट को ऐड करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया देन ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिजिट को ऐड करेंगे तो 4 4 8 1 9। अब 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे 3 एंड 3 1 जा। आप इसको शॉर्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ से 3 1 जा करेंगे तो इसके लिए 4 के नीचे 3 लगाएंगे, आपका 1 बचेगा। 1 और 4 14 और 3 4 जा 12 और 2 बचा, और 2 1 के साथ ऐड होकर मिलकर क्या बन जाएगा 21 और 3 7 जा 21। इस तरह से 3 से हमने डिवाइड किया तो बन गया 147। नाउ फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से कट हो रहा है। तो देखेंगे 7 4 11 1 12, यस 3 से कट हो जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 9 जा 49। अब देखो 49 3 के बाद अगर हमें चेक करना हो 49, और यहाँ पर हम लोग जो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने चले हैं, तो हमें क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर का स्क्वायर जो है आपका 49 होता है। और आपको स्क्वायर कम से कम 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। ये आपको याद करने से काफ़ी बेनिफिट होगा। आप क्वेश्चंस को फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे, किसी का भी फैक्टर आसानी से कर पाएंगे, या फिर 2 से 20 तक का आपको स्क्वायर याद होगा तो किसी का भी स्क्वायर आप आसानी से बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि 49 जो है वो स्क्वायर है 7 का। इट मीन्स यहाँ अगर हम 7 लगाएंगे और 49 में डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा 7। और फाइनली यहाँ पर 7 लगाकर इसको फिनिश कर देंगे 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 441 का जो हमने फैक्टर किया वो हमें मिला 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पेयर में है। जैसे यहाँ देखो 3 और 3 7 और 7, अगर ये पेयर में है देन वी से दैट इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगर पेयर में होगा तो हमें ये कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। और इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है 441, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, किसका है 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पेयर बन गया था, तो आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट। सो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आप लिख दो। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में 576 है। तो सबसे पहले हमें 576 का फैक्टर कर लेते हैं। 576। ओके, हमने क्या बोला था फैक्टर करते समय कि हम यहाँ से सबसे छोटा प्राइम नंबर हम डालेंगे 2। तो 2 से पहले चेक कर लेंगे क्या ये नंबर 2 से फिनिश हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। यस, ये 2 से कट होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है आपका 6 है, और जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 होता है 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे 2। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 यहाँ आ गया 17 बन गया, 2 8 जा 16 एंड 1 फिर 2 8 जा 16, ये हमें दे दिया 2 से डिवाइड होके 288। अब फिर से हम चेक करेंगे, फिर से लास्ट में 8 है, ये 2 से कट हो जाएगा। 1 जा एंड 4 जा, लास्ट में फिर 4 है, फिर से ये 2 से कट होगा। तो क्या 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 72। लास्ट में फिर से 2 है, देन हम इसको कट कर देंगे 36। फिर 2 से लेंगे तो 18 जा में फिनिश होगा, फिर 2 से 9। अब ये नंबर आपका लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो अब ये आपका
3 से 3 जा में, उस तरह से फिर से 3 देंगे, 1 जा में, ये फिनिश हो गया। इट मीन्स 576 का फैक्टर 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 ओके 6 2 है, उसके बाद है 3 यानी कि इंटू 3 और इंटू 3। अब देखो यहाँ से पेयर बना है, पेयर बना है, पेयर है, पेयर है, मतलब सारे नंबर्स का पेयर बना हुआ है। वो विदाउट पेयर कोई ऐसा नंबर है नहीं जो कि बिना पेयर का है। तो यहाँ पर ये है 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 का स्क्वायर। इट मीन्स ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 का स्क्वायर है। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पेयर मिल गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे सो 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है 11,025। अब हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग इसका फैक्टर करने लगे। तो अब देखो क्वेश्चन थर्ड तक हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए SW होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। सो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट करने के लिए रखेंगे कि आपका ये फैक्टर हो के आप इसको पता कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और आंसर हम सबका लगभग बता देंगे यहाँ पर। तो चलो इसका हम लोग अगर फैक्टर करें तो हमने क्या देखा, लास्ट में अगर हम 2 डालते हैं तो यहाँ तो 2 4 से कुछ है नहीं ऐसा, 3 डालेंगे तो उसके लिए भी चेक करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, लास्ट में 5 है, तो हमें लगता है कि ये नंबर 5 से जो है डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 3 से हम चेक कर लेते हैं। 5 2 7 1 8 और 1 9, ये 3 से फिनिश हो रहा है, तो हम लोग पहले इस पर 3 जा से देंगे। तो यहाँ देखो 3 डालेंगे तो 11 में डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ से 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा, 0 3 6 से 18, 2 बचेगा 2 22 बन जाएगा, और फिर 7 जा 21 और ये 5। इस तरह से वंस अगेन हम चेक करेंगे क्या ये फिर से 3 से कट हो रहा है। तो इसके डिजिट को ऐड कर दो, 7 5 12 6 18 3 21। तो ये 3 से कट होगा 1 जा में, 3 2 जा में एंड 3 2 जा एंड 5। इस तरह से ये फिनिश हो गया। फिर से चेक करेंगे 5 2 7 2 9 1 10। अब इसको ऐड करने पर 10 हो रहा है, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। सो हम लोग 4 के रूल्स के अकॉर्डिंग चले, तो 4 के लास्ट में 00 होना चाहिए या लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो 5 के रूल्स में है कि लास्ट का नंबर या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ पर 5 है, इट मीन्स ये नंबर 5 से फिनिश हो जाएगा। 5 2 जा 10 एंड 2 20, 5 4 जा एंड 5 245 में ये फिनिश हो गया। फिर से लास्ट में 5 है, तो फिर से 5 लगाएंगे हम, एंड 5 4 जा 20 एंड 9 49। अब आपको पता है कि 49 7 का स्क्वायर है, इट मीन्स 7 डालेंगे एंड यहाँ 7 एंड फाइनली 7 डाल के इसको हम लोग 1 बना लेंगे। अब इसका 11,025 का प्राइम फैक्टर आपने निकाला, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 7। अब यहाँ से पेयर बन गया है। यस, सारा पेयर आपका परफेक्ट पेयर है, कोई पेयर विदाउट पेयर नहीं है। सो वी कैन से दैट 11,025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके। फिर क्वेश्चन 5 में दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है 1176। इसका चेक करेंगे, और चलो क्वेश्चन 4 को चेक करते हैं हम लोग। 1176। अब हम लोग इसका फैक्टर करने लगे। तो यहाँ देखो 1176 प्राइम फैक्टर करेंगे, लास्ट में 6 है, इट मीन्स ये 2 से कट हो जाएगा, 2 लगाएंगे, 5 2 जा 10 8 2 जा 16 8 588। फिर से लास्ट में 8 है, 2 से लगाएंगे, ये फिनिश हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 8 मिलके 18 और 9 2 जा 18 फिनिश हो गया एंड 4 जा। फिर से लास्ट में 4 है, 2 से कट होगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, वो सारा नंबर 2 से फिनिश होता है। तो 2 1 जा एंड 4 2 जा 8 और 7 147 हो गया। अब आपके साथ प्रॉब्लम है, 2 से ये होगा नहीं, तो आप 3 से चेक करते हैं। 7 4 11 1 12। 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग ये नंबर 3 से कट हो रहा है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 3 एंड 3 4 जा 12 और 14 में 12 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 7 के साथ मिलकर 27 बनाएगा, और ये 9 3 जा 27। फाइनली हमारे पास फिर से 49 आ चुका है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हमको पता है ये 7 का होता है, तो 7 लगाएंगे और फाइनली 7 से इसको बनाएंगे 1। तो इस तरह से हमने 1176 का फैक्टर कर लिया। अब देखो जब यहाँ पर हम लोग इसको लिखने लगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 है, फिर 7 इंटू 7 है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें क्या देखा कि यहाँ पर 2 पेयर बना रहा है, ये 7 पेयर बना रहा है। अब ये 2 आपका सिंगल है और ये 3 भी आपका सिंगल है, ये दोनों तो कोई पेयर ही नहीं बना रहा है। सो जब ऐसा कंडीशन होगा
तो अब ये नंबर जिसका हम लोग ये फैक्टर किए थे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये 2 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इंटू ये 2 आपका सिंगल हो गया, ये 3 आपका सिंगल हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों का भी स्क्वायर होना चाहिए, देन ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो फैक्टर है उसका पेयर, 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसका कि पेयर नहीं बना है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है 5625 चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से देखो 5625 हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से लास्ट में 5 है, तो हमने 5 से हम लगा सकते हैं, बट चेक कर लेंगे क्या ये 3 से भी कट हो रहा है। अगर 3 से हो जाएगा तो हम 3 से कट करेंगे पहले, क्योंकि बाद में फिर से अगर अभी आप 5 से लगाओगे तो बाद में आपको 3 से फिर से इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग छोटा फैक्टर ले लेते हैं, जो कि 5 2 7 7 6 13 और 5 18। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग 3 लगाएंगे, 3 1 जा 8 2 जा 16 7 एंड 5, इस तरह से आप डिवाइड कर लोगे। फिर से देखेंगे ऐड होके 7 5 यस, ये फिर से जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 आपका हो गया 12 1 13 और 8 21। तो ये 3 से हो जाए 6 जा एंड 3 2 जा एंड 5 625। अब हमने देखा लास्ट में 5 है, तो फिर से देख लेते हैं क्या 3 से ये कट होगा, 4 6 2 8 5 13 नहीं होगा, हम लोग 5 से लगाएंगे, 125 से कट हो जाएगा। वंस अगेन 5 से लगाएंगे, दिस इज 25। अब 5 से ये 25 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 हो गया यहाँ, फिर 5 से 1। अब हमने क्या देखा 5625 का फैक्टर किया हमने, मिला 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, येट ये हमारा वर्क हो गया। ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। एक पॉइंट आप लिख देगो, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह से अगला कुछ नंबर्स है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपका बच रहा है 6 नंबर 7 और 8, 3 क्वेश्चन है। आप उस तीनों का प्राइम फैक्टर खुद से ट्राई करना। उसके लिए आपको 2 से लेकर 10 तक का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेना, 11 तक देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर ये आपको नहीं पता है 2 से 11 तक का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवाइड होने का रूल्स, तो उसके लिए आप कमेंट करोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुच स्क्वायर इज द गिवन नंबर। इसमें आपको शो करना है कि ये जितने भी नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका हमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे बेस्ट रूल्स है आपका कि आप इसका प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर करके आप सॉल्व कर लो इसको। वहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ से जब करने चले तो लास्ट में इसका 5 है, ये तो 5 से कटेगा ही, बट हम लोग चेक कर लेते हैं अगर ये 3 से कट जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। 5 2 7 और 3 10 नहीं, तो 5 से लगाएंगे एंड 2 5 जा 10 4 5 जा 20 एंड 2 5 बचेगा आपका लास्ट में, 5 5 जा 25। फिर से लास्ट में 5 है, 5 से चेक करेंगे, देखो 5 4 जा 20, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 4 जा में 20 आ जाएगा इसके नीचे, एंड 4 आपका बच जाएगा माइनस, एंड 5 दोनों मिलकर फिर से 45 हो जाएगा, और 5 9 जा में 45 फिनिश हो जाएगा। अब आपके पास 49 बचा, तो ये पता है आपको 7 का स्क्वायर है, 7 एंड 7, फाइनली 7 से देंगे 1। तो यहाँ पर क्या हो गया फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, पेयर दोनों का बन रहा है। तो ये तो शो हो गया कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसको इस तरह से लिख दो, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये दोनों 7 और 5 मिलके 35 हो गया इंटू में, और हम लोग लिख देंगे स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ हो गया है, जैसे ही पेयर बन गया तो आपका वहीं पर प्रूफ हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक पॉइंट लिख देंगे हम लोग, हैंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा था कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 35। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो 35 का स्क्वायर है। तो ये भी आंसर हो गया एंड आपका प्रूफ भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से 2601 इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब देखो लास्ट में 2 से कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये 3 से कट हो रहा है, 6 2 8 और 1 9, तो यस ये 3 से कट हो जाएगा क्योंकि 9 3 से कट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे,
8 3 जा 24, अब 2 4 आएगा तो इसके नीचे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 डाल देंगे एंड 6 3 जा 18 हो जाएगा और वहाँ से फिर 2 बचेगा और 1 7 जा, ये फिनिश हो गया। अब फिर से ये 3 से कट हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन कितना होता है 8 7 15 6 21, तो 3 2 जा 6 2 बचेगा 6 डालेंगे एंड कितना से हो जाएगा 8 3 जा 24, फिर से माइनस हो गया 2 बचेगा 7 के साथ 27 बना देगा और यहाँ से 9 से फिनिश हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास 289 है। अब आपको यहाँ पर मैंने जो बताया था कि आपको 2 से लेकर के 20 तक का आपको स्क्वायर जो है पता होना चाहिए, ये याद कर लो। अब वही यहाँ पर काम आने वाला है। अब देखो होगा कि आपको ना तो अब ये 3 से कटेगा ना 4 से, अब किसी से कटेगा ही नहीं। अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चेक करते जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब आपको जब ये पता होगा कि 289 किसका स्क्वायर करने से होता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब 3 से चेक करेंगे, देखो 9 8 17 और 2 19, तो 3 से कट नहीं रहा है तो अब क्या करोगे, तो अब आपको 289 जो वो स्क्वायर है वो है किसका 17 का, 17 का स्क्वायर है 289 और 17 भी आपका एक प्राइम नंबर है, पता है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे 17 और डिवाइड होके ये बन जाएगा 17 और फिर से 17 1 जा में फिनिश हो गया। तो अब हमको यहाँ पर जो फैक्टर मिला 3 इंटू 17 इंटू 17 पेयर बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है क्योंकि इस तरह से हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 17 3 जा 51, तो ये किसका है 51 का स्क्वायर है, ये 2601। ये पॉइंट लिख देंगे, हैंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 51। ओके है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5929, क्वेश्चन थर्ड है। इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर हम लोग फैक्टर करने लगे तो अब हम देखेंगे कि क्या ये आपका 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेंगे, ऐड होके अगर ये कट रहा है तो हम लोग 3 से लगाएंगे। 9 2 11 2 9 20 और 5 25, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब फाइनली आपको ये कटेगा किससे 7 से, और 7 का क्या रूल्स हैं, अब 7 का रूल्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखो 7 का रूल्स है कि जो नंबर आपके पास है 5929, इसमें आप 592 को अलग कर दो और ये जो लास्ट का नंबर है 9 उसको माइनस कर दो डबल करके, यानी कि 9 इंटू 2 करके। अब 592 में 9 2 जा 18, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 12 4 9 1 7 एंड 5 576। अब 576 में फिर से आप 7 से डिवाइड करना, अगर 576 7 से डिवाइड हो गया देन ये भी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉन्ग है बट आप इसको कर सकते हो, या अदरवाइज 7 से डायरेक्ट इसको डिवाइड देके आप चेक कर लो। ये रूल्स था, ये आपको बता दिया। यहाँ पर 7 8 जा 56, कितना बच रहा है 7 1 एंड 4 कट 7 2 जा, यस ये फिनिश हो जा रहा है। तो अब ये नंबर भी 7 से फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग 7 एंड 7 8 7 जा 56, यहाँ से 56 लगेगा 3 बचेगा 2 होगा, 7 4 जा 28 तो 4 लगाएंगे 28 4 बचेगा और 9 बचेगा 49 और 7 7 जा 49। फिर से 7 के रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से आप चेक करना ये नंबर 7 से कटेगा या डायरेक्ट डिवाइड देके चेक कर लेना। थोड़ा सा 7 का रूल्स अटपटा लग रहा होगा आपको। तो यहाँ से हमने लगाया 7 एंड 1 जा 7 2 जा एंड 1 जा, अब आपको मिला 121। तो अब आप 2 से 20 तक का अगर आपने स्क्वायर याद किया है तो ये 11 का स्क्वायर है, डायरेक्ट हम लोग 11 लिखाएंगे और यहाँ लगाएंगे 11 1 जा में ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर हमें 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 पेयर बना 7 7 का और 11 वाला, तो 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, तो 11 7 जा 77 का स्क्वायर। तो लिखेंगे फाइनली एक पॉइंट, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एज इज द स्क्वायर ऑफ 77। और आगे का क्वेश्चन अब आपका 4 एंड 5 क्वेश्चन बचा है, ये दोनों आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन 4 में है 7056, वो भी आपका जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और 5 नंबर क्वेश्चन में है 8281, ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा और आपको शो करना है कि यस ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ है ये भी आप कमेंट में करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।